गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है द मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर पासा। पासा से संबंधित सारी जानकारी मतलब टाइप्स और उससे आने वाले जितने भी तरह के सवाल होते हैं उन सवालों को और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा उन तरीकों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें लगभग 12,000 तक की सीट होगी। ये डाइस जो है चैप्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसान भी है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लें तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डाइस मतलब पासा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि पासा क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक पासा दिख रहा है जिसमें आपको 6 फलक दिखेंगे, एक एक करके आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आपको 6 फलक दिख रहे होंगे। 6 फलक में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम सामने 1 को रखें तो उसके आसपास में 4 फलक होते हैं और एक उसके ठीक विपरीत होता है। तो इस तरीके से 6 फलक में 2 फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इन जो आपको जो पासा दिख रहा है इसमें 8 कोने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे इन नंबर्स को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम इस पासे को समझ सकते हैं कि कोई अंक किसके विपरीत होगा या उसके अगल बगल में होगा। तो हमारे पास इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत है यह समझना कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पासा जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, साधारण पासा में क्या होता है कि ये हमारे पास एक पासे की आकृति है। हाँ, इसमें एक बात और समझ लीजिए, आप किसी पासे में जब देखेंगे तो या तो आपको एक फलक दिखाई देगा या आप 2 फलक को एक साथ देख सकते हैं और अधिक से अधिक आप सिर्फ 3 फलक को ही देख सकते हैं, इससे ज्यादा फलक आप नहीं देख सकते हैं। तो आपके सामने जब डाइस होगा तो उसके मैक्सिमम 3 फलक ही होंगे आपके सामने। तो बात करते हैं पहले साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस के लिए। ऑर्डिनरी डाइस का सबसे बड़ा पहचान ये है कि 2 आसपास वाले फलक, उभयनिष्ठ फलक के नंबर्स अगर हम जोड़ेंगे तो वो 7 हो जाता है, अगर तो वो साधारण पासा कहलाएगा। जैसे मान लें कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 1, तो यहाँ और यहाँ में अगर हमको दिख जाता है 6, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो 6 होने की स्थिति में 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, मान लीजिए 2 ही है, लेकिन 2 फलक अगल बगल वाले 2 फलक के नंबर्स अगर जुड़ने पर 7 आ जाएं तो ऐसा डाइस हमारा ऑर्डिनरी डाइस साधारण पासा कहलाएगा। साधारण पासे के लिए जो रूल्स हैं वो आपके स्टैंडर्ड या मानक पासे में नहीं होंगे, उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं कि मानक पासा किसको कहेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स अगर हटा दें, मान लें कि हमारे पास ये नंबर मैंने हटा करके यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, अब कोई भी 2 यहाँ पर जो आसपास के फलक हैं उसके नंबर्स के योग 7 नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम जानेंगे कि यह एक मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होगा, मानक पासा में 1 के ठीक विपरीत 6 होगा, या कहें कि अगर हमको 1 के पीछे वाला अंक निकालना है तो उसको 7 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 3 के पीछे कौन सा अंक होगा, तो उसके लिए 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ये किस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं, मानक पासे की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर 2 के पीछे हमसे पूछा जाए कि 2 के पीछे में कौन सा अंक होगा, तो कुछ नहीं करना है, 7 - 2 और हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ गया हमारा आंसर।
तो अगर स्टैंडर्ड पासा हुआ तब तो सवाल का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर साधारण पासे की स्थिति होगी तो कई सारी चीजें आपके सामने फिर आएंगी। जैसे एक से ज्यादा फलक के साथ आपको ज्यादा पिक्चर्स भी दिए जाएंगे। अकेला पिक्चर कभी भी आपको साधारण पासे में नहीं दिया जाएगा। 2 या 3 पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स हो सकते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि एक अंक के ठीक पीछे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर अगर सिंगल पिक्चर है तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि यह एक स्टैंडर्ड पासे की स्थिति है। और सिंपल सा है, आपको जोड़कर देख लेना है। अगर किसी भी स्थिति में 2 अंक जोड़ करके हमारे 7 आ जाए तो वो हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, वो एक साधारण पासा होगा। ऐसा जनरली नहीं होता है कि आपको एक पासे में साधारण पासा दे दिया जाए। एक पिक्चर में अगर आपको दिया गया है तो वो मानक पासा ही होगा मोस्टली। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये 2 टाइप के पासा होते हैं, कैसे अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास साधारण पासा के 2 या 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग उन टेक्निक्स को, उन ट्रिक्स को समझते हैं कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ही पासे की 2 आकृतियों को लिया है। एक में हमको 6, 3, 5 दिख रहा है और दूसरे चित्र में 1, 2 और 4 दिख रहा है। अब सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे, इनको जोड़कर देखेंगे। तो यहां अगर जोड़ें तो 6, 3, 9, 5, 3, 8, 6, 5, 11, यहां देखें 3, यहां देखें 5, यहां देखेंगे 6। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये जो आकृति, दोनों आकृति जो दी गई है वो एक स्टैंडर्ड पासे की है। अब अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि 6 के पीछे क्या होगा, तो सिंपल सा क्या करना है, 7 - 6, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इस कंडीशन में जब हमारी ये आकृति एक स्टैंडर्ड पासे की है तब। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे ट्रिक पर। हमारा अगला नियम ये कहता है कि अगर एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए हुए हों और दोनों ही पासों के चित्र में एक अंक समान स्थिति पर हो, तब बाकी के अंक एक दूसरे के विपरीत सतह पर होते हैं। जैसे अगर इस 2 पिक्चर की बात करें जो कि एक ही पासे के है, तो इसमें दोनों में आप देख रहे हैं 3 यहीं पर है। ठीक है, और इस कंडीशन में जब हम बात करेंगे 5, 6 और 1 और 2 की, तो इनको आप ये समझ लीजिए कि ये चारों अंक 3 के ही चारों फलक पर स्थित होंगे। मतलब कि जो इससे बचा हुआ अंक है वो तो पीछे हो गया, सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि 1 के पीछे कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो अंक इसके बगल में है उसके स्थान पर जो अंक आ गया वो आपका इसके पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 के पीछे कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से अगर 2 के पूछेंगे कि 2 के पीछे कौन सा अंक है, तो वो हो जाएगा 5। बाकी जो बच गया है तो वो 3 के पीछे होगा, तो वो क्या होगा, 4 होगा। यह सीधे सीधे एक स्टैंडर्ड पासे की स्थिति को भी दिखा रहा है। तो उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने अगर रूल को समझ लिया होगा तो ये बात तो स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि अगर एक कॉमन अंक एक ही स्थान पर दोनों ही पिक्चर में है, तो दोनों अंक यहाँ पर इस तरीके से स्थित होते हैं कि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रिक। अगले ट्रिक पे चलते हैं। हमारा अगला ट्रिक ये कहता है कि अगर एक ही पासे के 2 चित्र दिए गए हों और उस चित्र में 2 अंक समान हो, तो जो तीसरे अंक दोनों ही पासे के दोनों ही चित्रों में हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पर हम देखें, हमारे पास 2 चित्र दिए हुए हैं एक ही पासे के, और इसमें अगर आप देखें तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, 6 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो इस कंडीशन में 4 और 5 एक दूसरे के आमने सामने कहें कि विपरीत होंगे। मतलब 5 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 5 होगा। तो ये हमारा सबसे आसान ट्रिक में से एक है। जब 2 फलक
उभयनिष्ठ हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बाकी का दो फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, अगले ट्रिक पर चलते हैं। हमारे इस ट्रिक में आप देखेंगे कि अगर एक पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं और दोनों चित्रों में एक अंक समान है लेकिन बाकी के अंक अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में आपने 5 अंक पा लिए, एक जो समान अंक है वो और बाकी के 4 अंक जो कि उस अंक के चारों तरफ हैं। तो इस तरीके से बचा हुआ अंक जो कॉमन अंक है उसके ठीक विपरीत होगा। अब यहां पर आप देखें तो कॉमन अंक कौन सा है, 6 है यहां भी और 6 है यहां भी, और यहां पर आप देख सकते हैं 6 और 1 7 है, मतलब यह एक साधारण पासा है। मतलब हम ये आसानी से नहीं जान सकते हैं कि किसी अंक के पीछे वाला कौन सा अंक होगा, 7 से माइनस करने से तो काम चलेगा नहीं। यहां पर अब आप देखिए कि जब हम 6 को यहां भी देख रहे हैं और 6 को यहां भी देख रहे हैं, तो 6 के पास वाले ये दो अंक 4 और 1 और 2 और 5, ये चारों अंक 6 के ही चारों तरफ के फलक पर स्थित है। मतलब जो नहीं दिख रहा है हमें वो उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। किसके, 6 के ठीक विपरीत हो जाएगा। तो हमको कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 3 हमको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो वो हो जाएगा 3। इस चीज को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या अगर हम इसको डायग्रामेटिक समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो 4 फलक हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके 4 फलक होते हैं, ये एक ऊपर का और ये एक नीचे का फलक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमको 6 मिल गया कॉमन, तो हम उसको सबसे ऊपर लिख देंगे और 6 के बगल में 4 1 है, हमने सीधा सीधा लिख दिया, 2 5 है, यहाँ आएगा ही। तो जो बच गया वो कहाँ आएगा, वो उसके ठीक विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 के पीछे ही 2 होने वाला है या 1 के पीछे ही 5 होने वाला है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो तय कर सकते हैं कि 6 के पीछे ही 3 होगा। ठीक है, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगले ट्रिक पर चलते हैं। तो हमने अभी कुछ ट्रिक्स को समझ लिया है और इससे रिलेटेड एक आध ट्रिक और करने हैं अभी, वो हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे और उसके साथ ही करेंगे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया हो तो वो भी दबा दें। इस तरीके से आपको कल जो वीडियो नया मिलेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।